अच्छे समय का इंतजार। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप लोग इसे ध्यान से सुनिएगा। आखिर गौतम बुद्ध जी ने हमें क्या बताया इस वीडियो में, आइए जानते हैं इस छोटी सी कहानी के माध्यम से। तो दोस्तों, आज की स्टोरी को हम लोग शुरू करते हैं। और दोस्तों, अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, इसी तरह इंटरेस्टिंग कहानियों को और हमारे महापुरुषों की जीवन से जुड़ी कहानियों को जानने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ मगध राज में भ्रमण कर रहे थे। एक छोटे से गांव में रुककर वे लोगों को धर्म का उपदेश देने लगे। गांव के लोग दुखी और परेशान थे। किसी का व्यापार ठप हो गया था, किसी का परिवार टूट गया था, कोई बीमारी और कर्ज से जूझ रहा था। सब लोग बुद्ध से पूछते, भगवान, कब हमारा अच्छा समय आएगा? कितनी देर और इंतजार करना हो? किसान की चिंता। एक किसान उनके पास आया, उनसे कहा, भगवान, मैंने बीज बोए, मेहनत की, पानी दिया, लेकिन मौसम ने धोखा दे दिया। फसल बर्बाद हो गई। अब घर में अन्न नहीं है। मुझे लगता है भगवान भी मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। बताइए, मेरा अच्छा समय कब आएगा? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, भाई, अच्छे समय का इंतजार मत करो, बल्कि अच्छे समय को अपने कर्मों से पैदा करो। अगर आज बीज नष्ट हो गए हैं तो निराश मत हो। आने वाले मौसम में और अधिक धैर्य और समझ से काम करना। बारिश कब होगी ये तुम्हारे हाथ में नहीं, लेकिन खेत की तैयारी और परिश्रम तुम्हारे हाथ में है। किसान समझ गया कि केवल इंतजार करने से फसल नहीं उगेगी, उसे अपने कर्मों से भविष्य को संवारना होगा। व्यापारी की समस्या। फिर एक व्यापारी बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मेरा व्यापार डूब गया है, साथी धोखा दे गए। अब मैं सोचता हूँ शायद मेरा भाग्य ही खराब है। मैं बैठा हूँ कि कब मेरा भाग्य बदल जाएगा। बुद्ध ने धीरे से पूछा, अगर नाव में छेद हो जाए तो तुम क्या करोगे? बैठकर ये सोचोगे कि कब नदी खुद नाव को किनारे लगाए? व्यापारी बोला, नहीं, मैं छेद को बंद करने की कोशिश करूंगा या फिर नई नाव लेकर आऊंगा। बुद्ध ने कहा, तो फिर जीवन में भी यही करो। भाग्य का इंतजार मत करो, अपनी गलतियों से सीखो, ईमानदारी और परिश्रम से फिर से शुरुआत करो। याद रखो, जो व्यक्ति गिरने के बाद भी उठ खड़ा होता है, वही सफलता का स्वाद चखता है। व्यापारी की आंखों में चमक आ गई। उसने प्रण किया कि वह नए उत्साह के साथ व्यापार शुरू करेगा। दुखी स्त्री। थोड़ी देर बाद एक विधवा स्त्री आई। वह आंसू बहाते हुए बोली, भगवान, मेरा बेटा मर गया है, मेरा जीवन अंधकारमय हो गया है। मैं रोज यही सोचती हूँ कि शायद एक दिन चमत्कार होगा और मेरा बेटा लौट आएगा। क्या मुझे अच्छे समय का इंतजार करना चाहिए? बुद्ध ने करुणा से उसकी ओर देखा और बोले, माता, जो चला गया है वह लौट कर नहीं आता। अगर तुम मृत बेटे के लौटने का इंतजार करोगी तो जीवन भर दुख में जलती रहोगी। तुम्हारे लिए अच्छा समय तब आएगा जब तुम दूसरों के बच्चों के लिए अपना प्रेम दोगी, अनाथ बच्चों की माँ बनोगी। सच्चाई स्वीकारने में ही मुक्ति है। स्त्री ने आंसू पोंछे अर्पण किया कि वह अब अनाथ बच्चों की सेवा करेगी। धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया। शिष्य का प्रश्न। एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, भगवान, हर मनुष्य को अच्छे समय का इंतजार करना पड़ता है? बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, नहीं, अच्छा समय कोई आसमान से उतरने वाली वस्तु नहीं है। ये तो मनुष्य की सोच, कर्म और धैर्य से उत्पन्न होता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धैर्य रखता है, जो विपरीत परिस्थितियों में सीखता है और आगे बढ़ता है, उसके लिए हर दिन अच्छा समय है। और जो केवल रोकर इंतजार करता है, उसके लिए जीवन भर बुरा समय ही रहेगा। बुद्ध ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, संसार में दुख, हानि, बीमारी, असफलता, ये सब जीवन का हिस्सा है, परंतु जो व्यक्ति हर परिस्थितियों को धैर्य और बुद्धि से स्वीकारता है और सही समय पर सही कर्म करता है, वही जीवन का सुख पाता है। याद रखो, अच्छे समय का इंतजार मत करो, अच्छे समय को अपने कर्मों, धैर्य और सही दृष्टिकोण से पैदा करो। गांव के लोग बुद्ध की बातों से प्रभावित हुए। उन्होंने समझ लिया कि इंतजार करने से जीवन नहीं बदलता। जीवन तभी बदलता है जब हम खुद बदलते हैं। उस दिन से गांव में हर व्यक्ति अपने अपने जीवन में मेहनत, धैर्य और सकारात्मक सोच को अपना लिया। धीरे धीरे उन सभी के जीवन में सुखी और समृद्धि लौट आई। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी के माध्यम से गौतम बुद्ध जी ने हमें बताया है कि आज का दिन जो है उसे हम लोग अच्छा बनाने की कोशिश करें। अच्छे समय के इंतजार में जो हमारे पास ये भी समय है वो हम लोग नष्ट कर देते। दोस्तों, ये छोटी सी स्टोरी
आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें और दोस्तों इसको अपने जीवन में ज़रूर उतारें। आप लोग जिस फील्ड में सफलता पाना चाहते हैं आप लोग ज़रूर पाएंगे। तो दोस्तों आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा और दोस्तों अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा इसी तरह इंटरेस्टिंग कहानियों को जानने के लिए। तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय श्रीराम।